अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इनके साथ मुझे मौका मिल जाएगा पॉडकास्ट का। ये पर्सनालिटी हैं पाकिस्तानी टीम की, मायानाज विकेटकीपर वुमेन टीम की नजिया। इन्होंने वर्ल्ड कप का स्क्वाड का हिस्सा रही और भी पाकिस्तान ने जितने अच्छे मैचेस खेले हैं उनका हिस्सा रहे हैं। तो थैंक यू नजिया, आपने टाइम दिया। सो कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। अच्छा नजिया, बताएं ये जो एज अ गर्ल आपने स्पोर्ट्स से स्टार्ट किया, इसकी स्ट्रगल क्या थी? एक अगर लड़की स्टार्ट करना चाहे फॉर सपोज कोई भी, तो क्या ऐसी क्वालिटीज होती हैं नजिया में? ऐसी कैसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो हर लड़की में होनी चाहिए तो वो एक ट्रैक ले सकती है? सबसे पहले तो लड़की को आगे जाने के लिए पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आपको पता है हमारा जो माशरा है, हमारे जो सराउंडिंग्स है, एनवायरनमेंट है, उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लड़कियों के लिए आगे बढ़ना। तो पेरेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह काफी सपोर्ट किया था। तो उसके अलावा ये चीज़ है कि आप एज अ गर्ल आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, मेंटली भी फिजिकली भी, इस फील्ड में आने के लिए, क्योंकि हार्ड बॉल से क्रिकेट खेलना आसान नहीं होता। और स्पेशली जब आप बाहर कंट्रीज में जाके उनके अगेंस्ट खेलते हो, वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं जो बाहर के। बॉलिंग वगैरह करते हैं? हां, क्या कोई किस्सा बताओ ऐसा कोई जो कि साउथ अफ्रीका के साथ मैच करने की बात बताना भूलिए। इन लोगों ने बड़ा जबरदस्त स्कोर किया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ और बड़ा जबरदस्त तरीके से विन किया है, क्लीन स्वीप किया है आप लोगों ने। ठीक, तो नजिया ये बताएं कि जो हमारा मैचेस हो रहे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान टीम के जो मैन के मैचेस होते हैं उसमें तो काफी बॉलिंग होती है। शोएब अख्तर को आपने देखा होगा बड़ा जबरदस्त तरीके से इंडिया के साथ उसके लिए। वुमेन क्रिकेट में ऐसा होता है? अच्छा, कभी अपना अच्छा वॉइस में तो क्या बहुत ज्यादा होता है। आपने नोट भी किया होगा कि पहले के जो पाकिस्तान टीम के मैचेस होते थे तो वो वर्ल्ड वॉर से कम नहीं होते थे। ऐसे ही बट आप तो काफी दोस्ती अभी दोस्ती काफी, हाँ यार, विराट कोहली, बाबर आजम, शादाब, तो काफी फ्रेंडशिप वाला माहौल देखने को मिलता है। तो लड़कियों में भी ऐसे ही होता है। ऐसे करते हैं नहीं मैं एक बहुत डिसेंट वे में अच्छा स्पोर्ट्स क्या बात सही मनाया तुमने? अच्छी नहीं लग रही ऐसी ऐसी नहीं बस इस बार तो बस के अपनी फोकस रखते हैं, हम बुलिंग वगैरह इतना नहीं करते। अच्छा, मतलब एक वुमेन में ये बुलिंग वाला कांसेप्ट कम थोड़ा कम है यार। कम। तो क्या चैलेंजेस हैं आपको जो फेस करने पड़ते हैं एज अ वुमेन एथलीट और एज अ वुमेन क्रिकेटर? चैलेंजेस सबसे पहले तो यही होते हैं कि आपके सराउंडिंग से लोग बहुत बातें करते हैं लड़की की। हमारी बात, हमारा एनवायरनमेंट इतना नहीं है, तो हमारा एनवायरनमेंट इतना नहीं, तो लोग ही बोल रहे होते हैं यार लड़की खेल रही है, क्यों खेल रही है, लोग बातें करते हैं, लोग क्या करेंगे, वही वाले लोग क्या करेंगे। बट इन द वे अगर पेरेंट्स आपके सपोर्टिव हैं तो फिर आप आगे जाते हो ऐसे ही। अच्छा नजिया बताएं, आपने देखी होगी दंगल मूवी, देखी होगी आमिर खान ने, तो पाकिस्तान के अंदर आपने यही कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा। इस मूवी को आप किस तरीके से देखती हैं कि पाकिस्तान के सिनेरियो में और इंडिया के सिनेरियो के अंदर इस मूवी पे कुछ कमेंट्स करें एज अ क्रिकेटर? देखिए, इंडिया भी एशियन कंट्रीज में आता है, हम भी एशियन कंट्रीज में आते हैं। हमारा मुकाबला कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है इंडिया पाकिस्तान का। जैसे दंगल मूवी की आप बात कर रहे थे, उसमें भी उसके अब्बू ने बड़ा सपोर्ट किया था, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया था। और सराउंडिंग्स जब तक वो कामयाब नहीं हो गए थे जब तक वो कंटिन्यूअसली उनको बोलते ही रहते थे ऐसे। लेकिन जब उनके बच्चे कामयाब हो गए तो उन्होंने फिर सपोर्ट किया। वही वाली बात है कि आपकी कामयाबी में बहुत कम लोग होते हैं। सक्सेस जब आप कामयाब तक नहीं होते तब तक आपके पीछे, आपके सामने बहुत नेगेटिव लोग, बहुत नेगेटिव बातें होती हैं। लेकिन जब आप कामयाब हो जाते हो तो फिर वही लोग आपको सराहने आते हैं। अच्छा, ये क्योंकि कनेक्शन बनता जा रहा है, आपके साथ बड़ा मजा आ रहा है पॉडकास्ट में, मुझे बताएं कि कामयाबी जो है, देखें जैसे अगर बाबर आजम की बात करें या कोई और बड़े बंदे की बात करें तो कामयाबी इसके बाद बहुत ज्यादा पैसा है, पर एज अ वुमेन क्रिकेटर तो कामयाबी क्या है जो सोसाइटी माने कि हाँ ये कामयाब हो गई? कामयाबी मेरे नजदीक वुमेन्स क्रिकेट टीम में आना, ठीक है, अपने पेरेंट्स की सपोर्ट हासिल करना, फिर वो लोगों से प्यार मिलना। लोग हमसे कहते हैं कि आप लोग सीरीज वगैरह कम जीतते हो, आप लोग इतना ज्यादा विन नहीं करते पाकिस्तान के लिए। तो मेरे लोगों से एक चीज पे ये है कि आप हमें ये बातें करते हो, लेकिन आप ये तो देखो ना कि हम लोग की सराउंडिंग से आए हैं। ठीक है, हमें पीसीबी बहुत सपोर्ट करता है, हमें पीसीबी की बेसिकली बहुत सपोर्ट हासिल होती है, लेकिन हमें लड़कों की तरह मैचेस नहीं मिलते, हमें लड़कों की तरह सपोर्ट नहीं किया जाता लोगों की तरफ से। तो जब तक हमें हमारा वो मौका नहीं मिलेगा, जब तक हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी, हमारा लड़कों का पास बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, बेंच पे उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग तगड़ी टीम बैठी होती है, बट लड़कियों में अब आना शुरू हुआ है बैकअप।
कंपटीशन मतलब आपस में क्रिकेट नहीं खेल सकते आप। बट अभी जब जाके थोड़ा कंपटीशन लड़कियों में बढ़ना शुरू हुआ तो हमारी टीम की परफॉर्मेंस भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी होना शुरू हुई है। अच्छा, कितने क्लब्स हैं जो मतलब जैसे आप कह रहे हो प्रैक्टिस मैचेस आप लोगों के कम होते हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस उस लेवल की आ नहीं सकती, तो टोटल कितने क्लब्स हैं जो कि मतलब आपस में खेल सकते हैं आप? मुझे कराची क्लब्स का पता है, तो कराची में तो वुमेन्स क्रिकेट के सिर्फ 2 ही क्लब्स हैं। ऑफिशियली नहीं है। ऑफिशियली क्लब्स नहीं है। पहले हमारी डिपार्टमेंट क्रिकेट होती थी, लेकिन अभी डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद की है। अच्छा, मतलब ये जो सारा सिस्टम है जो आपने साउथ अफ्रीका जैसी प्रॉपर इंटरनेशनल टीम को डिफीट किया है आप लोगों ने, वो बगैर मतलब कोई एक ऐसा स्मूथ मैकेनिज्म अभी हमारी सोसाइटी प्रोवाइड नहीं कर रही है। पीसीबी कोशिश कर रही है इसके लिए। पीसीबी बिल्कुल कोशिश कर रही है। पीसीबी काफी अच्छे इनिशिएटिव भी ले रही है इन सब चीजों के लिए, लेकिन वो बात है कि थोड़ा टाइम लगेगा लोगों को अवेयर करने में वुमेन्स क्रिकेट के बारे में, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये आपने बिल्कुल ब्रांड होकर मुझे आंसर देना है इस बात का, वो मुफाहमत नहीं आपने करनी है ना, तो ये बताया कि जैसे बाबर आजम है, बाबर आजम मैं बड़ा लाइक करता हूं, वो बड़ा जबरदस्त स्पोर्ट्समैन है, तो उनकी कैप्टनसी आपने देखा है कि वो ज्यादातर बंदों को इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो आपकी कैप्टन मुफाहमत नहीं रखनी है, आपने सिस्टर बनाना, तो आपकी कैप्टन कैसी है? अच्छा, अभी रिसेंटली हमारी कैप्टन चेंज हुई है, पहले हमारी बिस्मा मारूफ कैप्टन थी, अभी लगातार कैप्टन बनी है, तो कैप्टन निदाबाजी जो है वो अच्छी है और टू बी ऑनेस्ट वो काफी फ्रेंडली भी है ना, तो उन्होंने जो माहौल रखा हुआ है टीम का काफी फ्रेंडली रखा हुआ है कि हम उनसे कोई भी बात एज अ सिस्टर है एज अ सीनियर कर सकते हैं, कोई सीनियर जूनियर का उन्होंने रखा हुआ नहीं है। अच्छा, हां, बहुत कंफर्ट लेवल उनके साथ। और यही वजह है कि आपने साउथ अफ्रीका वाला को करना। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो एक चीज आ जाती है ना कि अगर हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो अगर जब तक हम बात नहीं करेंगे हमें वो खुद ही उस चीज को सॉल्व नहीं कर सकते। सुनो, ये सपोज करें सिनेरियो, वो सपोज ये करें कि आप लोगों को सोसाइटी तो प्रेशर है, आप लोग वर्ल्ड कप के अंदर वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, जैसे चक दे इंडिया के अंदर वो हॉकी के अंदर जीत जाते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि फिर पाकिस्तानी सोसाइटी में जीत आएगा वुमेन क्रिकेट को लेकर? बिल्कुल है, क्यों नहीं आएगा? तो जीतने के लिए अच्छा, तो वही वाली बात है कि अभी हमें थोड़ा सा हम ना ऐसा सीरीज जीतना शुरू कर दी है, हम लोगों ने मैच जीतना शुरू कर दिया है, हमारी टीम में वो एक कॉन्फिडेंस लेवल आना शुरू हो गया, तो टाइम लगता है चीजें, क्योंकि लड़कों की क्रिकेट 90s से चलती हुई आ रही है। सही है। लड़कियों की क्रिकेट अभी प्रॉपर तरीके से शुरू 5 सालों में हुई है, तो टाइम लगता है, वो कहां 90s से खेलते हुए आ रहे हैं, हमें 6, 7, 8 सालों में प्रॉपर क्रिकेट 10 साल आते थे। ऐसे ही हमने भी 2010 में और 2014 में गोल्ड जीता था एशियन गेम्स। आप थी उसका पार्ट? नहीं। अच्छा, फिर 2014 के बाद 2023 में हम थे एशियन गेम्स में, तो वो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जीत पाए, लेकिन ये चीज है कि हम आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं। इंडिया के साथ मैचेस जो होते हैं पाकिस्तान के वुमेन के, तो उसका क्या एक हीटअप होता है, उसका क्या मतलब ड्रेसिंग रूम में क्या फील कर रहे होते हैं, क्या मतलब क्या एनवायरनमेंट होता है? अच्छा, इंडिया के साथ तो लोगों ने बड़ा वो बनाया हुआ है दंगल टाइप का, इंडिया पाकिस्तान ऐसा होता है, क्योंकि अब पता नहीं कि शायद बचपन से हम सुनते आ रहे हैं इंडिया पाकिस्तान, तो हमारे लिए भी वही चीज डेवलप हुई। ऐसा ही है। लेकिन अच्छा, जिस तरह हम लोग अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लड़कों की बात की जाए तो इंडिया के लिए थोड़ा ऊपर से आते हैं, मतलब थोड़ा डट कर आते हैं, और अगर ये अगर ऑस्ट्रेलिया हो तो ठीक है, उनको नॉर्मल प्ले करते हैं, उनके साथ हम करेंगे। इंडिया हो तो मतलब फिर अपनी 200% शायद डाल दो, कोशिश करते हैं ये चीजें, और फिर वो नसीब की बात है, क्योंकि हमारी लड़कियों ने भी एशिया कप में इंडिया को हराया है लड़कियों ने, तो अच्छा। अंडर 19 जो एक ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो एक स्ट्रगल है, जिसका हमें पता है कि जी एक लड़का जो है अगर वो स्पोर्ट्स खेलने जाना चाह रहा है तो उसने क्या करना है, ये हमने कुछ शेड्यूल है हमारे पॉडकास्ट क्रिकेटर्स से, उनसे भी पूछा, पर एज अ वुमेन क्रिकेटर अगर पाकिस्तानी टीम में इन होना है तो क्या एक वे, एक लड़की ने जब इन होना, दूसरी ने जिया है, उसको कोई और है, सिर्फ नाम सेम है, उसने होना है, तो वो कैसे इन हो सकती है पाकिस्तानी टीम? अगर तो वो कराची की है तो मैं उसको ये सजेस्ट करूंगी कि पहले आपको कोई एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी जहाँ से आपको एक प्रोफेशनल कोचेस मिले, आपको कोच करें। फिर हमारे नेशनल स्टेडियम में पीसीबी ने कैंप लगाया हुआ होता है, एकेडमीज लगाई हुई होती है जहाँ पे हर टाइम कोच रहता है, तो वहाँ पे फिर आपको आना होता है, वहाँ पे आपको अपना नाम। पीसीबी मतलब क्या टाइमिंग है कि कोई जो मैं स्टेडियम बता रही हैं? हाँ, स्टेडियम में। अच्छा, अगर कोई सीरीज वगैरह ना हो रही है ना तो वो हमारी प्रैक्टिस जब ऑन होती है, अगर कोई सीरीज इंटरनेशनल सीरीज हो तो फिर ऑफ कर देते हैं, अदरवाइज हमारी प्रैक्टिस ऑन होती है। मंडे टू थर्सडे होती है शाम के टाइम में ना। अच्छा जी, तो उस पे फिर आपको आके बात करनी पड़ती है, आपका नाम लिखवाना पड़ता है, फिर वही आपको कोच प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस में अगर अच्छा परफॉर्मेंस आप दिखा रहे हैं तो हां, फिर ऑटोमेटिकली कोच आपका नाम ऊपर देंगे। वही बात है, आपको अपर
प्रमोट करेंगे। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो उस लेवल, छोटे लेवल में, फिर वो आपको ऐसा प्रमोट करते हैं। एक स्पोर्ट्समैन, मैं एक स्पोर्ट्समैन का एक इमामुल हक का मैं पॉडकास्ट देखा, उसमें बोल रहे थे वो कि मैं अपने वालिदैन को नहीं लेके आ सकता ग्राउंड में क्योंकि लोग पर्ची कह रहे होते। और फॉर मी इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट जब उसने ये कहा था कि वो परफॉर्मेंस दे रहा है और नहीं भी दे रहा तो अप्स एंड डाउन्स स्पोर्ट्स में आते हैं। तो आप ऑडियंस को क्या मैसेज देती हैं टॉलरेंस का या इसका कि जो एक स्पोर्ट्समैन होता है एक स्ट्रगल के बाद वो ग्राउंड में खेल रहा होता है, तो क्या फील होता है अगर किसी एक स्पोर्ट्समैन को ऐसे कमेंट्स मिल रहे हो सुसाइडल? नहीं, बेसिकली हमारे लोग के साथ मसला ये है कि हम अगर जीतते हैं तो फिर हमें बहुत ऊपर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है। और जब हमने जीतना बंद कर देते हैं या हमने 1-2 हार जाते हैं हम मैचेस, तो फिर वही लोग जो हमें सराहते हैं फिर वही हमें रोस्ट करना शुरू कर देते हैं। सही। और लड़कों की फैन फॉलोइंग्स बहुत है तो उनके साथ तो और ज़्यादा होता है कि अगर हमारे बॉयज़ जीत रहे हैं, अभी जैसे कि रिसेंटली वर्ल्ड कप का मैच हुआ है हमारा, अभी वार्म अप मैच हमने खेला है न्यूजीलैंड के खिलाफ, हमने 365 कितना हमने स्कोर किया था, 300 इसी तरह का हमने कोई टारगेट दिया था, हम वो मैच हार गए। कमेंट सेक्शन में मैंने जाके पीसीबी में पढ़ा तो लोग बड़ा रोस्ट कर रहे थे हमारी टीम को, बाबर आजम, उसकी कैप्टनसी को। ठीक है, अभी यही कैप्टन था जिसने आपकी टीम को ओडीआई का नंबर 1 टीम बनाया था। और इनडायरेक्टली जो क्रिटिसिज्म होता है जो यूट्यूबर्स हैं हमारे, जो टीवी एंकर्स, नहीं, इन लोग को तो सिर्फ व्यूज चाहिए होते हैं ना, इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। क्योंकि देखिए बात ये है कि हमारे क्रिकेटर्स को ना, हम लोग जो है बेसिकली हम लोग को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें कौन क्रिटिसाइज़ कर रहा है कौन नहीं कर रहा, मीडिया क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। हमारे बड़े हैं हमें समझाने के लिए, हम अच्छा परफॉर्म करेंगे हम टीम में रहेंगे, हम अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे हम टीम से बाहर हो जाएंगे। लोग क्या कह रहे हैं, लोग तो कहते रहते हैं, लोगों के कहने से ऐसा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ना पड़ता होगा, क्योंकि आपको दुनिया देख रही है। अब आप दुनिया की कमेंट्स पे आप जाओगे तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब इमामुल हक की आप बात कर रहे थे, तो इमामुल हक लोगों को पता होना चाहिए उसकी जर्नी क्या है। कोई बच्चों का काम नहीं है पाकिस्तान टीम में आके उस पाकिस्तान के लिए ओपन कर देना। उसने परफॉर्म किया है तभी वो आया है, उसकी स्ट्रगल है, उसकी सेंचुरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। आप उसको आप उठा, अब अगर वो परफॉर्म करता है लोग उसको बड़ा सराहते हैं, यार वाह व्हाट अ ओपनर। जहाँ उसे परफॉर्म नहीं किया, यार क्या पर्ची है। तो ये हमारे लोग का काम है, हम लोग को अपने स्टार्स की कदर नहीं है। आतिफ असलम ने एक बड़ी जबरदस्त बात की कि जब तक आप मरते नहीं हैं इस कौम में आप लेजेंड नहीं बन सकते। हकीकत है। एज अ क्रिकेटर आप इसकी सॉल्यूशन क्या हो सकता है? हम लोगों ने हमेशा बात की कि जी ये बात तो हकीकत है, ये खुद ग्राउंड रियलिटी है कि हकीकत है हमारी कौम है ऐसी। सॉल्यूशन क्या है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में हमारी कौम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमारी कौम बहुत प्यार करने वाली कौम है। अगर हम देखें हमारी कौम हमें वाकई में बहुत प्यार करती है, हम लोगों को, लड़कों को, लड़कियों को, एज अ फ़ैन, एज अ सपोर्टर हमें बहुत सपोर्ट करती है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका गुस्सा भी जायज़ है, क्योंकि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लड़के या लड़कियां, हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हमारी कंट्रीज़ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। एक क्रिकेट ही है जो लोगों को खुशी देती है, जो कुछ लोग होते हैं जो अपने टेंशन क्रिकेट की वजह से डिसहार्ट होते हैं, फिर वो गुस्सा करना उनका बनता है। मेरे नज़दीक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारे लोग वैसे ही परेशान हैं अपने कंट्रीज़ के हालात को लेकर, वैसे ही थोड़े बहुत हैं। नहीं, क्योंकि वो इसलिए ना, क्योंकि वो ये रियलिटी है, क्योंकि हम लोग अभी, मैं वही बात है, मैं कमेंट्स ज़्यादा पढ़ती हूँ ना अपने पीसीबी की पेज पे। तो जब हम जीत रहे होते हैं ना, तो जब हम कंटिन्यूसली जीत रहे होते हैं तो हमारे कमेंट्स नीचे में पढ़ रही थी, तो किसी ने कहा था कि हमारे कमेंट पढ़ रही थी मैं किसी का, तो उस पर किसी ने कहा था कि एक यही खुशी है जो मुझे खुश कर देती है, वरना मेरे अलावा इस दर मेरी ज़िंदगी में कुछ और खुश होने के लिए है। हाँ, तो मैंने उसका जब कमेंट पढ़ा ना, मैंने बोला यार मतलब एक बंदे की खुशी एक टीम से 11 प्लेयर से जुड़ी हुई है, उसकी ज़िंदगी में कुछ और नहीं है, वो एक खुश क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान जीत रही है। तो सोचो जब पाकिस्तान हार रही है तो उसके बाद वो खुशी भी छिन गई, तो बनता है उसका कमेंट करना। कंडीशन पाकिस्तान की ऐसी है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, पेट्रोल प्राइसेस खराब होते हैं, इश्यूज हैं। मैंने कल एक पॉडकास्ट किया था, उसमें भी एक गेस्ट ने मुझे यही कहा कि ये इश्यूज जो हैं ये पाकिस्तानी कौम की मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस बात से बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बिल्कुल। शाहिद आफरीदी वुमेन क्रिकेट टीम का कौन है? अगर शाहिद आफरीदी जैसा निदा डार, विदाउट एनी क्वेश्चन, या जल्दी आउट हो जाती है। नहीं, निदा डार इज अ सो कॉन्फिडेंट गर्ल, ठीक है। वो अच्छा, उनका सेलिब्रेशन स्टाइल भी है ना वो, हाँ, वो विकेट लेके हम लोग उनको कहते हैं ये लाला है, बूम बूम, वो लड़कियों की लेडी लाला है।
तो जैसे वो बॉलर है ना, वो ऑलराउंडर है, तो जैसे वो बॉल करके विकेट लेते हैं तो उनका स्टाइल भी आफरीदी जैसा होता है। वो तो यार आफरीदी साहब। हाँ, तो उनका उन्होंने हेयर स्टाइल वगैरह उनका। अच्छा, हेयर स्टाइल वैसे ही? हाँ वैसे ही। हाँ अच्छा, या वो भी फैन है आफरीदी? कौन नहीं है आफरीदी का फैन? आफरीदी साहब, आफरीदी हमारा ब्रांड है, पाकिस्तान का ब्रांड है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जो आपके ड्रेसिंग रूम है उसमें सबसे ज्यादा जो फन लविंग है, मतलब जो अगर टेंस माहौल है, मैच हार गए हैं, तो वो चीयर अप करने वाला बंदा कौन है? चेयर अप करने वाला बंदा हमारा डैना बेग है, डैनी बोलते हैं उनको। अच्छा। डैनी जरा चिल बंदी है। कहाँ से है वो? लाहौर। बेसिकली वो लाहौर से ही है, लेकिन बैकग्राउंड में कहीं और का है। अच्छा, मतलब जहाँ से क्रिकेट स्टार्ट किया वो लाहौर ही। या पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? ब्राइट है इंशाल्लाह। सिर्फ ये नहीं, इसको डिटेल में बताएं कि क्या मतलब क्या होना चाहिए, क्या नहीं है, और किस तरफ और अच्छा बेहतरी के लिए हो सकता है। देखिए, बीसीबी काफ़ी कोशिश कर रही है कि लड़कियों को हर चीज़ मिले, अच्छा रहना, खाना पीना, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स, पैसे। अच्छा, अगर हम इनकम की बात करें, क्योंकि ज़्यादातर इश्यूज हैं इकोनॉमिकल, और यही कहा जाता है कि जी अगर वुमेन क्रिकेट की बात करें तो उतना पैसा नहीं है, इस बात में कितनी हकीकत है? देखिए, हकीकत तो है कि वुमेन्स क्रिकेट में एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ कम है, लेकिन वही बात है कि हम इंशाअल्लाह टाइम के साथ बीसीबी वर्क कर रही है इन चीज़ों पे। हाँ, वर्ल्ड कप जितवाने पे हमें तुल गए, लेकिन हम इंशाअल्लाह जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे, बिल्कुल। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी टीम ग्रो कर रही है, सून आपको हम वर्ल्ड कप भी जीत कर दिखाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो तारीखी मौका है वुमेन का, जैसे हमें याद है, आज तक मुझे तो याद है, जो आफरीदी साहब ने एशिया कप जितवाया था, छक्के मारकर श्रीलंका के अगेंस्ट, आई गेस अश्विन को जो मारे थे छक्के, इंडिया के अगेंस्ट, या तो उसके वैसा कोई मैच वुमेन के अंदर, क्योंकि ज्यादातर हमारी ऑडियंस देखती नहीं है, तो वुमेन मैचेस जो होते हैं वो इतनी ज्यादा फॉलोइंग नहीं है जितनी मैन की है एज कंपेयर्ड टू, तो ऐसा कोई मैच है हमारी हिस्ट्री में? अरे भैया, हमने साउथ अफ्रीका की सीरीज खेली है, हां, अब वही उठा के देख ले, ऐसे नेल बाइटिंग मैचेस हुए थे सारे। अच्छा, किसने अच्छी बैटिंग की है वहां पर जो आपके नजर में? आलिया तीनों मैच आलिया ने कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने बैटिंग करी है। अच्छा, हां, कंटिन्यूअसली उन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी, वो T20 मतलब में देखी। अच्छा, काउंटी क्रिकेट जो है पाकिस्तान के लिए, अगर फॉर सपोज वुमेन की बात करें, तो काउंटी का क्या स्कोप है एज अ वुमेन क्रिकेटर? अगर कोई जो लेडी है पाकिस्तानी काउंटी क्रिकेट खेलती है तो उसके क्या स्कोप है? जैसे पाकिस्तानी जो लड़के हैं उनको बड़ा एक प्रोटोकॉल मिल जाता है बाहर से कि कोई कहाँ खेल रहा है, अगर हम जैसे अभी कहीं पे कोचिंग कर रहे हैं, यूनुस खान की कोचिंग कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो फ्यूचर रिटायर्ड होंगे आप भी, तो क्या है उनका काउंटी का आगे फ्यूचर क्या है? देखिए, अभी हमारी लड़कियों की लीग होना शुरू हो गई है, लीग फेयर लीग है, वो होना शुरू हुई है। हमारी लीग होती है 100 लीग होती है, और भी 2-3 लीग है हमारी। अभी रिसेंटली बीसीबी ने भी अपनी लीग शुरू की थी, एग्जीबिशन मैचेस करवाए थे, तो हमारे चेयरमैन साहब शायद चेंज हुए तो थोड़ा सा डिले हो गया, तो हमारी भी लीग शुरू हुई थी और होनी है आगे हमारी। तो लीग्स जब आप खेलते हैं तो वो गैर मुल्की खिलाड़ी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, उनके साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर करना, फिर ऑटोमेटिकली बंदा उनसे सीखता है, और फिर जब सीखते हैं तो आपके ग्राउंड की परफॉर्मेंस पर इफेक्ट करता है। तो बिल्कुल काउंटीज का भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए खेलना, ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस मजीद बेहतर करें, अपने एक्सपीरियंसेस लें। अच्छा नजिया, वैसे देखा जाए ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर हम देखें हमारे कौम को एज अ कौम, अगर लड़कियों का मैच हो रहा होता है तो वो क्रिकेट देखने कम आ रहे होते हैं, और जो हमारे एनवायरनमेंट होता है उसको एंजॉय करने ज्यादा आ रहे होते हैं। तो जैसे हमारे जो इंटीरियर है, हम इंटीरियर की बात करें तो वहां पर तो वुमेन जब मैच हो रहा होता है तो वो स्टेडियम होता है वो सील कर दिया जाता है कि मेंस अलाउ ही नहीं होते। तो ऐसा प्रॉब्लम्स आपने कभी ग्राउंड में फेस किया है पाकिस्तानी ग्राउंड्स में? नहीं, मैं ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही सील कर देता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि लगता है कि क्राउड आता नहीं है उससे। अच्छा, जब टिकट्स ना इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, हमारे जो भी साउथ अफ्रीका की सीरीज थी उसमें टिकट्स एक्सपेंसिव नहीं थे, पर लोग नहीं आए थे। अच्छा, तो वो लोगों को मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि गाइड जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक साथ नहीं देंगे, कोई चीज एकदम से आपको बनी बनाई नहीं मिल सकती, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत सब मिलके करते हैं, जब तक सपोर्ट नहीं है। अभी तो शायद एक्सेप्ट नहीं किया कि एक वुमेन जो है वो कम्पीट कर सकती है और कुछ प्रोडक्ट, जैसे मैं आपको वर्ल्ड कप की तीसरी बात करते रहा हूँ कि वो जीत सकते हैं,
आई थिंक ये स्टीरियोटाइप आप लोगों को ही तोड़ना पड़ेगा कि ये तोड़ना बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन मैं एक चीज नॉर्मल सी चीज है कि हमारे यहाँ जो आप बोल रहे हैं कि एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे बहुत पता है कि हमारे यहाँ टिकटॉकर्स हैं, बिल्कुल हमारे यहाँ मीडिया की फील्ड में लड़कियां हैं सारी, ठीक है, ड्रामास कर रही हैं, मूवीज कर रही हैं, टिकटॉक्स बना रही हैं अपनी सारी, उनको सपोर्ट मिलती है, उनको सपोर्ट मिलती है, फॉलोअर्स देखे हम जाते हैं 5-5 मिलियन फॉलोअर्स, ऐसे 4-4 मिलियन फॉलोअर्स सिर्फ चलते हैं वॉक करते हैं, उनके पीआर में क्या आप देखें, ठीक है। अब बेसिकली वो ठीक है, वो उनकी फील्ड है, हम उस चीज से रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी फील्ड है, उनकी अपनी चॉइस है, उनकी अपनी लाइफ है, उनके अपने डिसीजंस है, ये आपका बड़ा फन, ठीक है, हम उस चीज से रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन द थिंग इज कि हम जो है हम पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो फिर हम पे लोग क्यों बोल रहे हैं कि ये लड़की है, ये नहीं खेल सकती, वो भी तो लड़की है, तो उनको सपोर्ट है, क्यों? क्योंकि वो टिकटॉकर्स हैं, वो मीडिया गर्ल्स हैं, या वो प्रोफेशनली ड्रामास कर रही हैं, मूवीज कर रही हैं। अच्छा, ये जो हमारा पॉडकास्ट है, ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो अभी आपने बात कही कि ये बात तो हकीकत है। एज अ इंडिविजुअल अगर मैं भी इस बात को देखूं कि जो टिकटॉकर्स हैं, हम उनके बारे में ये बात नहीं सोच रहे होते कि यार ये तो स्पोर्ट्स कर रही है, या तो यार ये तो मतलब कि टिकटॉक बना रही है, ज्यादातर आवाम जो है। पर जब एक लड़की पाकिस्तानी शर्ट पहन के किट करके एज अ मैन, तो मुझे लगता है कि जो हकीकत बात जो है, वो जो मेल ईगो है वो हिट होती है, आई थिंक। तो फिर ये मेल ईगो उधर क्यों नहीं हिट होती? आज टिकटॉकर्स हैं, मीडिया की मूवीज, हमारे तो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सब अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, सब बहुत पाकिस्तान इंडस्ट्री को बहुत आगे तक लेकर जा रहे हैं, और फख्र से बता देते हैं कि हमारी फेवरेट हीरोइन ये है। एग्जैक्टली। तो क्यों कोई कुछ नहीं बोलता कि आपके फेवरेट एक्टर, उनको तो नाम नहीं पता होता, तो ये वो मेल ईगो फिर उधर किधर चली जाती है। एक चीज है ना कि आप एक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल ले रही हूं, आप एक आपकी फेवरेट एक्टर, आप जन्नत मिर्जा को ले लो, बहुत फेमस टिकटॉकर है जन्नत मिर्जा, मैं फॉलो अच्छा, आई डोंट नो हु इज जन्नत मिर्जा। जन्नत मिर्जा काफी फेमस टिकटॉकर है, तो अब एक उनके काफी फॉलोअर्स है जी। अब जन्नत मिर्जा है, वो अपनी फील्ड को आगे लेके चल रही है, कि वो उसकी चॉइस है, जिन्होंने कहा था इमरान खान से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, या तो वो अपनी चीज को आगे लेके चल रही है, ठीक है। तो बॉयज और हमारे बाकी जो लोग हैं, गर्ल्स स्पेशली, सब बड़ा सपोर्ट करते हैं। ऐसा ही है। अब यहाँ पर बात आती है ना क्रिकेट की, तो मैं नीचे लिटरली कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ कि ऐसे लाया कर रहे हैं, अच्छा, पीसीबी शेम, गर्ल्स शेम, क्यों शेम? अगर चलो हम शेम पे अगर हम बात कर रहे तो उन और यू पीपल आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, और आप मुझे आई कैन रिलेट, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट खेल चुका हूँ कि आप जब ग्राउंड में भाग रहे होते हो, थक जाते हो, पाकिस्तान का झंडा आपको नजर आता है, हम वापस से दोबारा स्टार्ट कर रहे होते हो, नहीं हम गिर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम अपनी नेशनल ड्यूटी निभा रहे हैं, अपनी नेशनल ड्यूटी कर रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वही बात है, सपोर्ट करने की बारी आती है, तो वो लोग चाह रहे होते हैं कि हम बस जीतते जाएं, तो हम सपोर्ट करेंगे, जहाँ हारो वहाँ कमेंट सेक्शन में शुरू, और जीतने का भी वो जो रिस्पांस आना चाहिए आपको, वो नहीं आता। तो इसके लिए आप लोगों ने कोई इसका सोचा कि ये करते हैं कोई ऐसा काम? देखिए मुझे, मैं इस चीज़ पे क्या ही डिबेट करूँ, लाहे अमल मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि अभी सीरीज हमने जीती थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो हमें काफ़ी लोगों से प्यार मिला, हम एयरपोर्ट पे एशियन गेम्स जाने के लिए उतरे, हमें वहाँ पे काफ़ी मिला प्यार, लेकिन वही वाली बात है कि अगर हम एज़ कम्पेयर टू बाकी लोग को जो मीडिया फील्ड की हैं, लड़कियों की बात हो रही है ना इस टाइम, अगर हम उनकी फील्ड पे जाएं तो वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, या वो फॉलोअर्स, वो फैन फॉलोइंग्स मिसिंग, फैंस होते हैं वो मिसिंग है। बस ये है कि कर लिया तो कर लिया, कर ले नहीं गया तो फिर वैसे कैसे तो जाया हो गए। एग्जैक्टली, ये एक अलमिया है। अच्छा, एक ये इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि देखें, एक लड़के को देखा जाए तो वो फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग होता है, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होता है, तो जो स्ट्रेस हैंडल होता है आपका, आप जब घर से बाहर जा रहे होते हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस होता है कि इमोशनल स्ट्रेस और जो फिजिकल आपको एक स्ट्रेस होता है क्रिकेट में परफॉर्म करने का, उसको कैसे हैंडल करते हैं आप लोग? देखें वही वाली बात है कि सब अपनी जॉब्स पे होते हैं, आप भी इस टाइम अपनी जॉब पर हो, आपको, मेरी अपनी जॉब है क्रिकेट खेलना, क्रिकेट बेसिकली गेम भी है लेकिन हमारे लिए जॉब है, ठीक है। तो हमें अपनी जॉब पे जितना फोकस रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, हमारी जॉब के लिए अच्छा है। तो बिल्कुल स्ट्रेस होता है, परफॉर्मेंस ना होना वो अल्लाह के हाथ में होती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। हम सिर्फ मेहनत करते हैं, हमारी बैक पे मेहनत चल रही होती है, हम जिम करते हैं, हम रनिंग करते हैं, हम स्किल्स पे काम करते हैं, वो हमारी मेहनत बैक पे चल रही है। ऑन द डे आपका दिन है या नहीं है, परफॉर्मेंस आपसे हुई या नहीं हुई, ये
अल्लाह ताला के हाथ में होता है। तो इस चीज़ का स्ट्रेस आपको सोचना ज़रूर चाहिए कि आपसे क्या गलतियाँ हुई, हम इस चीज़ को कैसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को एक चीज़ गुजर गई, मूव ऑन अगली चीज़ के लिए। अच्छा नजिया एक बात बताएंगे, ये सवाल जो है वैसे तो हमने क्रिकेट से ज़्यादा बात किया है, अब एज अ वुमेन आपसे एक बात पूछनी है, आपने देखें सोसाइटी को बहुत करीब से देखा है, क्या ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है? क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पास खातून है 23 मार्च जैसा आता है, पूरा प्रोटेस्ट निकल रहे होते हैं जी, औरतों को हुकूक नहीं मिल रहा है, औरतों के साथ जुल्म हो रहे हैं और उनको प्रिविलेज नहीं दिया बराबरी के, ऐसा है क्योंकि आप वो बंदी हैं जो कि आप सारी चीज़ें खुद देख रही हैं, आपके पास आपके इंटरेक्शन मेल्स के साथ भी होती है, तो क्या ऐसा है? देखिए ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी है, क्योंकि हम लोग अभी एक हमारे जो मेंस हैं वो हम यार वही वाली बात है कि हम लोग मुकाबला तो नहीं कर सकते लड़कों का, एक ये तो अल्लाह ताला की तरफ से ये कि हम मुकाबला तो नहीं कर सकते, हम इस पर क्या ही मैं इसमें बहस करूं, लड़के अपनी जगह हैं, लड़कियां अपनी जगह है, इसमें क्या बराबरी है, बराबरी नहीं है इसमें कोई। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी कि हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ सपोर्ट करके आगे चलना चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। हम इसी चीज़ में पढ़े हैं, क्या लड़की क्या लड़का, क्या सपोर्ट क्या ना सपोर्ट, ये हम इसी चीज़ में पढ़े। कभी कोई ऐसा आपको इंसिडेंट आया जहाँ पर आपको लगा कि मेरे लड़की होने की वजह से ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है, ये जी ऐसा नहीं है? नहीं, मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि अगर कहीं भी जाओ तो लड़के रिस्पेक्ट से पेश आते हैं, मतलब ज़्यादा रिस्पेक्ट आप लोगों को मिलती है कि यार लड़की है, लेट हर गो। ऐसा क्यों है? जैसे हमारे पास ये और मार्च वगैरह निकलते हैं, चीज़ें होती हैं, क्या मसला क्या है इन लोगों के ऊपर, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? अभी मेरे ख्याल में एक चीज़ सुनने में को भी आई थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला भी कुछ चला था, तो कितनी ये मैं इस हक में नहीं हूँ, क्योंकि गलत है ये चीज़। आप उसको नेगेट करते हैं? मैं बिल्कुल, क्योंकि ये मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ, आपका जिस्म नहीं है ये, ना आपकी मर्जी है। ठीक है, और यू आर द वन जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं क्रिकेट के अंदर, और आपको ये लगता है कि ऐसा ये नहीं सिर्फ प्रोपेगेंडा है, सिर्फ मतलब एक कुछ ख़वातीन अपने फ़ायदे को आगे रखने के लिए इसको यूज़ करती हैं? हाँ, मेरे नज़दीक ऐसा है, क्योंकि लड़कियां क्या नहीं कर रही हैं आजकल, आप मुझे बताओ ऑफिस में लड़कियां जॉब कर रही हैं, लड़कियां पढ़ाई में अच्छी हैं लड़कों से, सॉरी लेकिन ऐसा रियलिटी है, नहीं ऐसा ये रियलिटी है, लड़कियां काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है ना उनके पास। अच्छा, वो कैसे है? ज़्यादा टाइम तक नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां बहुत स्ट्रांग होती हैं, ठीक है, लड़के मैं मानती हूँ लड़के स्ट्रांग होते हैं, लेकिन लड़कियां उनसे ज़्यादा स्ट्रांग ऐसे होती है क्योंकि देखिए वो घर संभाल रही होती हैं, वो घर की टेंशन संभाल रही, वो अपने सराउंडिंग से टेंशन संभाल रही होती हैं, ठीक है, वो फिर अपना मैं अपनी मदर की एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही जब उनका टाइम था 90s का टाइम था, वो जब कॉलेज या स्कूल पे भी थी ना, तो वो अपना खर्चा खुद उठाती थी उस टाइम पे भी, ठीक है। तो लेडीज़ जो है ना वो बहुत सी चीज़ें मैनेज करती हैं। लड़कों का क्या है, लड़के बाहर जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके अंदर ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिलीज़ की भी हैं, सब कुछ है, लेकिन लड़कियों के अंदर खाना पकाना है, घर देखना है, फैमिली देखनी है, पेरेंट्स देखना है, घर संभालना है, शादी हो गई ससुराल देखना है, जॉब करनी है। वो तो बात ठीक है, पर हम जो टॉपिक था वो यही है कि जो एक लड़कियों को अल्लाह ताला ने हमारी सोसाइटी ने इज्जत दी है वो सही है बिल्कुल, और जो लड़कों को दी है वो भी सही है, मतलब दो अलग अलग हैं, कोई ऐसा नहीं कोई एक मजलूम है और दूसरा जालिम है, ऐसे ही। तो आई थिंक ये एक इंटरेस्टिंग सी बात थी कि एक वो इंडिविजुअल जो कि खुद इस चीज़ के अंदर है कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बात मुझे भी ऐसे ही लगता था, मैं यही चाहता था कि ऑडियंस को भी ये बात पहुंचे कि सिर्फ प्रोपेगेंडा है, तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा नजिया, मुझे एक आखिरी सवाल आपसे पर्सनल सवाल करना, जो इमोशनल स्ट्रेस होता है, आपने तो बात की कि जी होता है और हमने क्रिकेट पर फोकस करना है, अब एक लड़की ने शादी भी कर दी होती है जैसे आपने बात करी, कोई उसके रिलेशनशिप्स भी होते हैं, रिश्ते आ रहे होते हैं, मामला हो रहे होते हैं, तो एज अ स्पोर्ट्स मैन और सॉरी एज अ स्पोर्ट्स वुमन, तो उसको क्या ये मसले आते हैं आप लोगों के साथ? देखिए जब टाइम आ जाता है या जब एज हो जाती है तो रिश्ते तो आते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपकी फैमिली आपके साथ है और आप उस टाइम पे रेडी नहीं हो शादी वगैरह के लिए, तो आप मना कर देते हो अभी हम नहीं हैं रेडी, क्योंकि आपके नज़दीक आपकी प्रायोरिटीज़ पाकिस्तान को सर्व करना होती हैं, कुर्बानी देनी पड़ती है, और बहुत सी चीज़ें प्रोफेशंस में अपने प्रोफेशन में हमको बहुत सी चीज़ों पर सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं। अच्छा नशिया, देखें हमारे पास जो हमारे मीडिया इंडस्ट्री उसमें जैसे आपने बात किया था कि टिकटॉक वगैरह पे इस पे कंटेंट पे काम हो रहा है,
पर इंडिया की अगर इंडस्ट्री देखें तो उधर पे हमारे 7 से 8 बल्कि ज़्यादा मूवीज मिल जाती हैं जो कि वुमेन स्पोर्ट्स पे स्पोर्ट्स वुमेन है। तो ये भी एक चीज़ आई थिंक मिसिंग है। जैसे चक दे इंडिया हो गई, दंगल हो गई, आपकी और भी बहुत सारी, शाबाश मिथु आई है, शाबाश के अंदर हो गई, मिथु या 5 सिंह तोमर के अंदर वो उसको एथलीट दिखाते हैं इरफान को, जो भाग मिल्खा भाग भी है। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। तो क्या आप क्या मैसेज देती हैं हमारे इंडस्ट्री को और जो हमारे यूथ है उसको कि जी अगर आप कंटेंट ऐसा प्रमोट करोगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो, आप आई होप मेरी बात समझ रही हैं, और क्या इंडस्ट्री को जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है जो कि सिर्फ सास बहू के ड्रामे दिखाती रहती है कि जी मेरी बहू ने ऐसा कर दिया और उसकी छोटी उम्र में शादी हो गई और उसके पास 16-17 मिलियन व्यूज होते हैं, तो उसके लिए क्या एक मैसेज है आप लोगों का? क्या आप लोगों का दिल करता है ऐसी मूवीज बने जो आपको सपोर्ट करें और उससे क्या हेल्प मिलती है आपको? अभी देखिए एक ड्रामा शुरू हुआ है, 22 कदम नाम है उस ड्रामे का, वहाज का ड्रामा है बेसिकली। वहाज हलीम, शायद हलीम नाम है उनका ड्रामा आ रहा है 22 कदम, वो लेडीज़ पर है। और एक मूवी भी आने वाली है, नायाब नाम है, यमुना जैदी की मूवी है, वो भी क्रिकेट पर है बेसिकली। ठीक है। तो ये 2 सीजन्स ऐसे आ रहे हैं जो लड़कियों पर है। तो हमारी जो मीडिया है ना, उनको हमारी जो आवाम है पाकिस्तान की, वो बेसिकली फ़ोन बड़ा यूज़ करती है, फ़ोन, लैपटॉप, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा बड़ा यूज़ करती है। तो हमारे जो फेमस पर्सनैलिटीज़ है ना, जैसे कि टिकटॉकर्स हो गए, हमारी जो एक्ट्रेसेस हो गए, सारे जो हो गए, तो उनको चाहिए कि वो क्रिकेट को, वुमेन्स क्रिकेट को स्पेशली प्रमोट करें, और दूसरे स्पोर्ट्स को भी। या एग्जैक्टली दूसरे, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे फुटबॉलर्स काफ़ी, मैंने फुटबॉल भी पाकिस्तान अंडर-19 खेला हुआ है, तो काफ़ी सपोर्ट बड़ी नीड होती है। तो जब जो हमारे जो फेमस लोग हैं ना, उनसे एक यही रिक्वेस्ट है कि ठीक है आप हो गए हो फेमस, हम इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं कि लोगों से आपको प्यार मिला है, लेकिन आप हमारी भी रिस्पेक्ट करें। और आपको जब पता है कि हमारी जो नेशन है वो नेशन मीडिया के लोगों को ज़्यादा तरजीह दे रही है बनिस्बत उन लोगों को जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप लोग का काम बनता है कि आप फिर उन्हें सपोर्ट करें और फिर आप उनको लोगों के अंदर ये चीज़ लाएं कि नहीं, आपको उन्हें भी सपोर्ट करना है, या आपको उन्हें भी सपोर्ट करना है क्योंकि वो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। तो अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि जी फेवरेट एक्टर, फेवरेट क्रिकेटर, रैपिड फायर है हमारा ना ये सेशन, जिसके अंदर हम एक नाम लेते हैं और आपने उनकी कुछ क्वालिटीज, हम वैसे एक क्वालिटी पूछते हैं कि जी एक बताओ, और आप को छूट है क्योंकि आप पहली फीमेल है जो कि हमारे पॉडकास्ट में है, कि जी एक बंदे का नाम, उसकी कुछ क्वालिटीज और कुछ बुरी बात। चलिए शाहिद अफरीदी द लेजेंड। बुराई भी बतानी है। नहीं बुराई नहीं, वो बंदा बुराई जो है उसको आप पोर्ट्रेट करके बता सकती है ना कि शाहिद अफरीदी भाई जो है वो तेज खेलते थे, वो अच्छी बैटिंग थोड़ा सा नहीं, ये तो बहुत बुरा कवर होगा। आप सीनियर प्लेयर है ना, सोचा से। हाँ नहीं वैसे भी है वो बंदा लेजेंड है। उसने ये लेफ्ट कर रही है क्या मोहम्मद आमिर द ग्रेट इन स्विंगर बॉलर, इन स्विंगर और आउट स्विंगर दोनों, बंदा लाइक अच्छा बुराई। मोहम्मद भाई आपने बहुत जल्दी क्रिकेट को रिटायरमेंट दे दी बस। हाँ ये बुराई हो गई। नहीं देनी चाहिए, लेट जाती है। अच्छा वुमेन क्रिकेट में जो आपकी कैप्टन है उनके बारे में एक अच्छाई है। अच्छाई तो खैर उनमें बहुत ज़्यादा है, लाइक सपोर्टिव है काफ़ी, ठीक है। और बुराई यू कैन से कि थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है, हाइपर हो जाती है। किसी को ड्यूरिंग मैच होता है, अगर किसी की ब्लंडर हो जाए तो फिर थोड़ा सा हाइपर। छोड़ दिया तुमने, ये क्या कर रही हो? नहीं ऐसा नहीं बोलती, बस उनकी घूरी काफ़ी होती है, उसी वैसे घूरती हैं तो बस हम समझ जाते हैं भाई। अच्छा समझ गया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक और चैनल, ये तो हो गई क्रिकेट से रिलेटेड, फेवरेट एक्टर कौन है आपका? यमुना जैदी। मेरी एक मूवी भी आ रही है उनके साथ अभी। अच्छा। यमुना जैदी के साथ मैंने उस मूवी में बेसिकली काम किया है, नायाब नाम है उस मूवी का। मेरे पापा को दिसंबर में आई गेस रिलीज हो रही है। अच्छा, तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मसला मेरे साथ ये हुआ था कि मैं इस मूवी में अच्छे खासा रोल था मेरा, लेकिन द थिंग इज कि फिर मेरा कैंप आ गया था मुल्तान में, तो मेरी काफ़ी टाइम बाद क्रिकेट में वापस कम बैक हो रहा था, तो वो फिर क्लैश कर गया, तो फिर मुझे एक चीज़ चूज़ करनी पड़ी अपनी। तो आपने वो मूवी छोड़ दी? वो मैंने मूवी बीच में से स्किप कर दी, तो अब मुझे आइडिया नहीं है कि मेरे क्या क्या वो कटेंगे और क्या क्या आएंगे सीन्स। नजिया ये आखिरी सवाल ये कि आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहती हैं जिससे एक चेंज आ सके? सोसाइटी को मैं ये बोलूँगी कि आप स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है, हमारी यंग जनरेशन काफ़ी मीडिया को सपोर्ट करती है, उनके लोगों को सपोर्ट करती है, प्यार देती है,
तो गलत नहीं है, लेकिन उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग जो क्रिकेटर्स हैं, हमारे जो फुटबॉलर्स हैं, लड़कियां हमारी जो डिफरेंट गेम्स खेल रही हैं, हमारी लड़कियां, जितनी भी एथलीट्स हमारी लड़कियां, लड़के स्पेशल लड़के भी हैं जिनको क्रिकेट के अलावा बाकी लड़कों को नहीं जानता कोई, तो हमारे जो हम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी सेम रिस्पेक्ट के साथ, सेम फैन फॉलोइंग, सेम प्यार, एग्जैक्टली हमारे जो हमारे कुछ मीडिया इंडस्ट्रीज हैं उनके अच्छे खासे फैन फॉलोइंग हैं, उनको जानते हैं लोग, तो उतने अगर वो भी हमें उतना ही सपोर्ट करें, क्योंकि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो हम लोग को भी सेम प्यार, सेम रिस्पेक्ट के साथ, सेम फैन फॉलोइंग के साथ ट्रीट किया जाए, तो ऑब्वियसली फिर वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट, प्यार जब आपको लोगों का मिलता है, तो फिर आपकी एनर्जी बूस्ट होती है, आप फिर और अच्छा परफॉर्म करने के लिए जाते हैं। टीम लेकर आएंगे ना। बहुत शुक्रिया नदिया, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह ताला डिफरेंट और यूनिक पर्सनालिटीज के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे, तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा।